गाइज हम आज बीएसटी के सीरीज में प्रबंध के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने प्रबंध की परिभाषा और प्रबंध की विशेषता पर चर्चा खूब करी है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और आज चर्चा करने वाले हैं प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य की चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उद्देश्य होता क्या है। उद्देश्य मतलब क्या? उद्देश्य का मतलब होता है वो अंतिम बिंदु जिसके लिए कोई संगठन अस्तित्व में आता है, वो अंतिम बिंदु जिसको प्राप्त करने के लिए, वो फाइनल रिजल्ट जिसको प्राप्त करने के लिए कोई संगठन अपनी क्रियाएं करता है। तो फिर प्रबंध का उद्देश्य क्या है? प्रबंध का उद्देश्य वो उद्देश्य जिसके लिए, जिसके वजह से, वही वो मेन कारण है जिसकी वजह से कोई संगठन अपने अस्तित्व में आया है, वो व्यवसाय की स्थापना की गई है। और चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, उद्देश्य प्रधान तो होगा ही, उद्देश्य तो होगा ही। तो प्रबंध के उद्देश्य को 3 भाग में बांट दिया गया है। एक संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पूरे संगठन का एक कॉमन पर्पस होता है जिसके वजह से वो अस्तित्व में आया है। अब चाहे व्यवसाय छोटा हो बड़ा हो, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, संगठनात्मक उद्देश्य के तहत वो 3 उद्देश्य को, संगठनात्मक उद्देश्य के तहत 3 उद्देश्य को जरूर फुलफिल करता है। पहला, जीवित रहना। संगठनात्मक उद्देश्य का पहला पर्पस क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहली खंड क्या है? वो जीवित रहना चाहता है किसी भी संगठन का। तो जीवित कैसे रहेगा? वो लंबे समय तक व्यवसाय करते रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। तो कैसे रहेगा? वो कम से कम इतना लाभ तो कमाना चाहेगा ना कि उसके लागत को मेकअप कर सके। इतना तो लाभ कमाना चाहेगा कि उसके लागत के बराबर हो सके कम से कम, तभी तो वो जीवित रहेगा। अगर लागत से कम कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो वो कहीं जीवित रह पाएगा? कभी नहीं जीवित रहता। इसलिए पहला, जीवित रहना, लंबे समय तक व्यवसाय करते रहना। दूसरा, संगठनात्मक उद्देश्य का दूसरा खंड पढ़ रहे हैं, वो है लाभ। केवल अपनी लागत को ही कवर करे तो वो व्यवसाय कब तक चल पाएगा? इससे उसका विकास भी नहीं होना है। उसके अंशधारी, उसके अन्य पक्ष वाले लोग तो नाराज हो जाएंगे। एक कंपनी का निर्माण किए हो, उसमें कई लोग, इन्वेस्टर्स जिसको विनियोगकर्ता कहते हैं, लोग पैसा लगाए हैं इस आशा से ना कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ मिल सके। तो दूसरा पर्पस, संगठन को ध्यान में रखकर प्रबंध को करना क्या पड़ता है? संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरा खंड जिस पर ध्यान रखता है प्रबंधक, वह है लाभ। वो इतना लाभ तो जरूर कमाना चाहता है कि लागत को कवर कर सके, पर इतना लाभ और कमाना चाहता है कि जितने भी पक्षकार हैं जो कंपनी से संबंधित हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में लाभ बांटा जा सके। इतना लाभ तो जरूर कमाना चाहता है कि अंशधारी जो पैसा लगाए हैं उनको उनके हिस्से का लाभ मिले। इतना लाभ जरूर कमाना चाहता है कि संगठन कुछ पैसा ऐसे संचय कर रखे कि आकस्मिक घटनाओं से निपट सके। तो संगठन का उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य के तहत पहला बिंदु है जीवित रहना, दूसरा बिंदु है लाभ अर्जित करना, और तीसरा बिंदु है विकास करना। ये विकास करने का क्या है? हर व्यवसाय चाहता है कि उसका विकास हो। और विकास कैसे होगा? तो वो चाहेगा क्या कि पूंजी विनियोग कर सके, उत्पादों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ा सके,
कर्मचारियों का संख्या अधिक बढ़ा सके, उसकी बिक्री अधिकतम हो सके, लागत कम से कम हो, वस्तु जो बनाया है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का बन सके, तभी तो कोई संगठन विकास की ओर अग्रसर होगा। तो तीसरा बिंदु है विकास, प्रोस्पेक्ट। वही तो है जिसके लिए व्यवसाय ललायित रहता है आगे बढ़ने को। ठीक है, तो ये था संगठनात्मक उद्देश्य। मतलब प्रबंध के उद्देश्य की पहली श्रेणी है संगठनात्मक उद्देश्य। इसके तहत 3 बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है प्रबंध को कि वह व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे, तो इतना लाभ तो कमाए कि अपने लागत को कवर कर सके, मेकअप कर सके, और दूसरा लाभ, इतना लाभ कमाए कि इसके कंपनी से संबंधित जितने लोग हैं, जैसे अंशधारी हैं, महाजन हैं, उनको उनका कर्ज वापस हो सके, उनको इतना अधिक लाभ मिल सके अंशधारियों को जिसके लिए वो आए हैं, पैसा लगाए हैं, कुछ संचय भी कर सके। और तीसरा है व्यवसाय का संगठनात्मक उद्देश्य के तहत विकास। तो विकास की ओर हमेशा ध्यान। और विकास का मतलब क्या? कर्मचारी खुश हों, कर्मचारी की संख्या बढ़े, बिक्री की संख्या बढ़े, पूंजी का विनियोग हो, है ना, उत्पादों की संख्या अच्छी हो और बढ़े, ये हो विकास के लक्षण। तो संगठनात्मक उद्देश्य पूरा हुआ। दूसरा सामाजिक उद्देश्य। सबसे पहली बात, कोई भी व्यवसाय एक समाज में ही स्थापित होता है, और तो और एक व्यवसाय को पूंजी जनरेट करने के लिए, पूंजी के निर्माण के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल समाज से मिलता है, मजदूर समाज से मिलता है, एंटरप्रेन्योर भी तो समाज के ही हैं, पूंजी समाज से मिलता है। तो अब इनका दूसरा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है कि समाज के उद्देश्य को पूरा करे। ये एक जिम्मेवारी है, समाज के हित को ध्यान में रखा जा सके। और इसे ही रखने के लिए वो करते क्या हैं भाई? सबसे पहला, समाज के लिए जितने भी इनके पास एम्प्लॉइज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो काम करें, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, आवश्यक जॉब जरूर प्रतिनियुक्त करें, माने जॉब के अवसर, रोजगार के अवसर देते रहें। और जो कर्मचारी उनके पास हैं, कार्यरत हैं, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देने की व्यवस्था करें, चिकित्सा देने की व्यवस्था करें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। ये सब करेंगे तभी तो अच्छे एम्प्लॉय आएंगे भाई, और तभी तो वो पूर्ण समर्पण भाव से व्यवसाय की ओर लगेंगे। तो सामाजिक उद्देश्य। और तो और इसके बाद जो समाज इसे व्यवसाय करने की अनुमति दी है, जिस समाज में व्यवसाय है, वहाँ जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उसके लिए वातावरण शुद्ध रखे, फ्रेंडली वातावरण रहे, वातावरण को की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके उपरांत अच्छे वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, जो मूल्यवान हो, मूल्यहीन न हो, अच्छे क्वालिटी की वस्तु। तो ये है समाज के प्रति एक संगठन का उद्देश्य, एक प्रबंध का उद्देश्य। तो पहला था संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, अब तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य, ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब संगठन के, किसी भी संस्था के एक कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भांति भांति प्रकार के अलग अलग लोग इस संगठन में जुड़ते हैं, भर्ती लिए जाते हैं। और जो लोग, जो श्रमिक, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनका अपना भी तो कोई उद्देश्य है जिस कारण से वो संगठन में जुड़े हैं। कोई व्यक्ति चाहा होगा कि मुझे अच्छा पद मिलेगा, इसलिए इस जॉब को किया। कोई व्यक्ति चाहता होगा कि उसे पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक मिल सके, वेतन मिल सके, इसलिए ज्वाइन किया। कोई व्यक्ति चाहता होगा, सोचा होगा कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं मिलती है जो एक श्रमिक को मिलता है। कोई व्यक्ति सोचा होगा कि यहाँ मेरे सम्मान को सुरक्षित रखा जाएगा।
इसलिए इस जॉब को किया। तो अलग अलग उद्देश्य लेकर अलग अलग व्यक्ति किसी संगठन में जुड़ते हैं, तो उनके व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करना भी प्रबंध का उद्देश्य है। अब प्रबंध को क्या करना है? सामाजिक उद्देश्य पहला क्या था, संगठनात्मक उद्देश्य, और तीसरा क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों के बीच सामंजस्य मतलब तालमेल स्थापित करते रहना ही एक प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो प्रबंध के उद्देश्य को 3 भाग में बांट दिया गया, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य के तहत 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है कि व्यवसाय सदा जीवित रहे, लाभ बढ़ता रहे, इतना लाभ बढ़े कि सभी हिस्सेदारियों को मिल सके, और तीसरा विकास कर सके। सामाजिक उद्देश्य के तहत समाज के हित की खूब परवाह करे संगठन, और तीसरा उस व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के अपने अपने उद्देश्य की भी पूर्ति एक प्रबंध को करना चाहिए। ये 3 उद्देश्य प्रबंध के उद्देश्य कहलाते हैं।